अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हाँ जी, तो हम सबक नंबर 4 पर हैं। सबक नंबर 4 के हम दूसरे हिस्से पर हैं, सेकंड पार्ट पर हैं हम लोग। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, हम पिछले जो हम सबक सबक नंबर 4 का पीछे जो पढ़ चुके हैं हुमाहुम काकुमाकुम जीना, उसके साथ मिला के हम आपको कुछ आयत और इसके बाकी के लफ्ज़, यानी हम किन किन लफ्ज़ों के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले जी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और ये बिल्कुल फ्री है। जितना हो सके हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इल्म की रोशनी फैलती रहे। ठीक है जी, तो हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं, और अगर कुछ समझ ना आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ये हुमाहुम काकुमाकुम जीना ये आपके सामने शो हो रहा है, और ये आयात हैं, कुछ आयात हैं, आप इन्हें गौर से पढ़िए और मार्क कीजिए कि हाँ हुमाहुम काकुमाकुम जीना कहाँ कहाँ पर है। ठीक है जी, आपके पास चंद सेकंड का टाइम है, आप इन्हें गौर कीजिए कि आपको इस आयत में कहाँ कहाँ नज़र आ रहा है हाँ हुमाहुम काकुमाकुम जीना। ठीक है, आपको दो बार भी और एक बार भी नज़र आ रहा होगा। आप गौर कीजिए और ख़ुद से पहले इसका तर्जुमा निकालने की कोशिश कीजिए। आपके पास चंद सेकंड हैं। ठीक है जी, अब जो आपने तर्जुमा निकाला, आप इनमें देखिए कि आपने जो तर्जुमा हा हुमाहुम काकुमाकुम यी का किया है, क्या वो सही है। आपने जो हा हुमाहुम काकुमाकुम यी ना का तर्जुमा आपने उन आयात में निकाला है, या जो आयात आपने पढ़ी उसमें जो कुछ आपको मामूली सा भी अगर समझ आया है तो क्या आपने उसका तर्जुमा ठीक निकाला है, ये भी देखने के लिए आपके पास अभी चंद सेकंड है। आप गौर कीजिए जो आपने तर्जुमा निकाला वो बिल्कुल दुरुस्त है, या इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपको जो सबक अब तक हमने पढ़ा है वो आपको याद हुआ है या नहीं। ठीक है जी, अच्छा जी, मैं एक बात आपको वाज़िया करना चाहूँगी कि अगर आपको इसमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको वाइट बोर्ड पर भी समझा सकती हूँ। लेकिन अभी चूँकि हम आयात का तर्जुमा नहीं कर रहे, इसीलिए अभी हमारा काम इससे चल रहा है, और मैं इसी PDF के ज़रिए आपको वीडियोस बना के दिखा रही हूँ। इंशाल्लाह जब हम अगले लेवल पर आएंगे तो ज़रूर मैं आपको वाइट बोर्ड पर भी समझाऊँगी उन आयात का तर्जुमा जो कि आपको इसमें समझ ना आ रहा हो। अच्छा जी, हमारे सामने ये एक आयत शो हो रही है, और अच्छा इसमें देखें ग्रीन मार्क को आप गौर कीजिए। ली रहमती का, ली इसमें या आ रहा है, और का नीचे आपको प्लस उसमें देकर लाम प्लस ये का देकर ली भी बताया गया है। रहमती का, रहमती प्लस काफ, ये दे के आपको बताया गया है कि ली और का इसमें कैसे आया है। इन्नी बेशक, इन्ना, अच्छा इन्ना का बेशक ही होता है, जहाँ पर भी तर्जुमा इन्ना का तो होता है तर्जुमा बेशक, और ली इन्नी नी आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये मतलब मैं, अपना ज़िक्र किया जा रहा है। का और का, देखिए ग्रीन मार्क को आप गौर कीजिए और इसका तर्जुमा पढ़ें। आपको, मुझे उम्मीद है कि अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप अच्छे तरीके से इसका तर्जुमा ख़ुद निकाल सकती हैं। अच्छा जी, एक और बात करना चाहूँगी कि अगर आप जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई भी आपको ज़बान सीखनी है, कुछ भी आपको सीखना है, कोई भी ज़बान सीखनी है, उसके लिए आपको कम अज़ कम भी 6 से 10,000 अल्फाज मायने याद हों, वर्ड्स मीनिंग याद हों, तभी आप उस ज़बान को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको भी उन लफ्ज़ों पर, उन वर्ड्स मीनिंग पर वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आपको इसी के साथ साथ एक वीडियो उसकी भी रिसीव होती रहे रोज़। ठीक है जी, जैसे अभी हम पीछे आयत जो गुज़री है उसमें देखें, इन्नी, इन ये आगे लगाया है, अस अलू का आगे लगाया है, फजली का आगे लगाया है। ठीक है, यह आपको तोड़ कर इसलिए बताया गया है कि आपको समझ आ जाए कि आपने का कुमाकुम यीना, हुमाहुम का कुमाकुम यीना, या हुआ हुमाहुम अंता अंतुम अंतुम अना नहनु, ये आपने कैसे आयात के साथ गौर करना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये लफ्ज़ कैसे आएंगे। जैसे नहीं कि अब आप कोई ऐसा लफ्ज़ ढूंढ रहे हों जिसमें पूरा सब में काफ काफ हो या ये हो।
توڑنے کا مطلب صرف آپ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ یہ لفظ آئیں آپ اس کا بخوبی ترجمہ نکال سکیں۔ اچھا جی، اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے 6 رشتوں کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ 6 رشتے جو ہمارے خاص رشتے ہوتے ہیں اس کے بارے میں، جیسے باپ، ماں، بیٹا، بیٹی، بہن، بھائی، ان کے بارے میں پڑھاؤں گی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ انہیں عربی میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابن باپ، امن ماں، ابن بیٹا، بنتن بیٹی، اخن بھائی، اختن بہن، ٹھیک ہے؟ ابن باپ، امن ماں، ابن بیٹا، بنتن بیٹی، اخن بھائی، اختن بہن، ٹھیک ہے؟ آپ کو امید ہے سمجھ آ رہی ہوگی، آپ اسے بار بار سنیں۔ ابن باپ، امن ماں، ابن بیٹا، بنتن بیٹی، اخن بھائی، اختن بہن۔ آپ اسے یاد کیجئے، بہت اچھے طریقے سے پریکٹس کیجئے انہی رشتوں کو، انہی عربی کے لفظوں میں مخاطب کر کے آپ اس کی اچھے سے پریکٹس کر لیں۔ اب ہم اس کی گردانیں پڑھیں گے، جیسے ہوا، ہما، ہمنتا، انتما، انتمنا، نحنو کے ساتھ ہم نے پڑھی، مؤنث کی ضمیروں کے ساتھ پڑھی، اسی طرح اب ہم اس کے ساتھ پڑھیں گے۔ جی، والد کے لیے استعمال ہوتا ہے ابوہو، ابن۔ تو اب ہم اس کی ضمیر کیسے بنائیں گے؟ ابوہو، ابوہما، ابوہم، ابوکا، ابوکما، ابوکم، ابی، ابونا۔ ابوہو اس ایک مرد کا باپ، ابوہما ان 2 مردوں کا باپ، ابوہم ان سب مردوں کا باپ، ابوکا آپ ایک مرد کا باپ، ابوکما آپ 2 مردوں کے باپ، ابوکم آپ سب مردوں کے باپ، ابی میرا باپ، ابونا ہمارا باپ۔ اسی طرح اموہو، اموہما، اموہم، اموکا، اموکما، اموکم، امی، امونا۔ بیٹے کے لیے ابنہو، ابنہما، ابنہم، ابنکا، ابنکما، ابنکم، ابنی، ابننا۔ بیٹی کے لیے بنتہو، بنتہما، بنتہم، بنتکا، بنتکما، بنتکم، بنتی، بنتنا، ٹھیک ہے؟ یہ بیٹی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ بھائی کے لیے اخوہو، اخوہما، اخوہم، اخوکا، اخوکما، اخوکم، اخی، اخونا۔ بہن کے لیے ہے اختہو، اختہما، اختہم، اختکا، اختکما، اختکم، اختی، اختونا، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ یہ تو ہم نے مرتب مذکر پڑھا، اب اسی طرح انہی رشتوں کو ہم مؤنث اس میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابوہا جیسے ابوہما، ابوہننا، ابوکی، ابوکما، ابوکننا، ابی، ابونا، اس ایک عورت کا باپ۔ اسی طرح ہم انشاءاللہ وہ مؤنث کا بھی پڑھیں گے، لیکن تب تک کے لیے آپ اسی کو پکا کیجئے، انہی رشتوں کو یاد کیجئے، گردانوں کے ساتھ، ضمیروں کے ساتھ پڑھیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ شروعات میں مشکل ہوتی ہے، کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم توجہ کے ساتھ پڑھیں اور لگن کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ ہر کام آسان ہو جائے گا، مجھے امید ہے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ فی امان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔